हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? हैप्पी होल टू ऑल ऑफ यू। इस पार्ट में बताऊंगे हमारी जयपुर ट्रिप में और क्या इंटरेस्टिंग हुआ। तो आईफा तो आपने देख लिया लास्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं शेयर हुई, हमने जाने से पहले भी एक हफ्ते पहले एक बहुत ही महंगे होटल में चाय पीने का हमने विचार किया कि ओके, हमें इस बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी में जाके चाय पीनी चाहिए, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी का नाम था रामबाग पैलेस। ये इंडिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी है। सो वहाँ के जो रूम होते हैं वो लाखों में होते हैं, मतलब हज़ारों में नहीं, लाखों में होते हैं। सो कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी, अगर ये जगह इतनी महंगी है तो क्या है इस जगह में। तो घुसने का तरीका है कि जाओ वहाँ पे खाना या फिर चाय के बहाने घुस जाओ। सो हमने भी एक हफ्ते और ऐसी जगह पर जाने का रिजर्वेशन लेना ही पड़ेगा। और उनके साइड पे था कि उनका ड्रेस कोड था कि स्मार्ट कैजुअल, लाइक ओके। तो हमने स्पेशली उस जगह पे जाने के लिए अपने अच्छे कपड़े पैक किए, अपनी हील्स पैक की, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पे नॉर्मल चप्पल या स्लीपर में अलाउ नहीं करते। तो हमने पूरा लाइक अच्छे से अपनी रिसर्च की कि ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए। और हम लोग अपने प्रॉपर अपने रिजर्वेशन टाइम से 15 मिनट पहले ही लाइक पहुँच रहे, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी टाइम पे बहुत लाइक होती है, टाइम बहुत ज़रूरी होता है जगहों पे। हम लोग गए खुद के एक्साइटेड हो गए कि वाओ कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो जैसे हम गेट पे पहुँचे जहाँ पे चेकिंग होती है गाड़ी की, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि लाइक किस लिए जो भी आप आ रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी लाइक रिजर्वेशन है जो भी है इस रेस्टोरेंट में। उन्होंने अपनी लिस्ट में देखा कि ना, इस नाम से कुछ नहीं। लाइक वी आर शॉक्ड कि हमने एक हफ्ते पहले लिए रिजर्वेशन, और हमारी भी मिस्टेक थी कि हमने उन लोगों से रिटर्न में मांगा नहीं कि मेल पे प्रूफ सेंड करो। नॉर्मली आई थिंक प्रॉपर्टी खुद ही अपनी साइड से ये चीज़ सेंड कर देती है फ़ोन पे या फिर मेल पे। पहली मिस्टेक हमारी और उनकी तरफ तो डेफिनेटली थी। उन्होंने कोई मेल पे कंफर्मेशन दी जिसे हम दिखा के अंदर एंटर कर सकें। दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी लिस्ट को अपडेट नहीं किया था गार्ड को देके कि ये लोग आने वाले हैं। हमें कम से कम 15 मिनट गार्ड के साइड में गाइड लगा के अपनी साइड से उन लोग कॉल कर हम 20 कॉल करके हमने उनको बोला कि हमारी रिजर्वेशन है, हमें नहीं आने दे रहे। और गार्ड बिल्कुल हेल्पफुल नहीं थे, वो चाहते बहुत आसानी से चीज़ को सॉर्ट कर देते, बट स्टिल उन्होंने सारा जो भी था कि योर इशू आप खुद हैंडल करें। किसी तरह 15 मिनट उनको समझा कि हाँ हमारी रिजर्वेशन है। उन लोगों ने बात की हमारे फ़ोन से गार्ड से, फिर जाए गार्ड ने हमें घुसने दिया। तो ये गाय स्टार्टिंग में हमारी इतनी ख़राब हुई तो एंडिंग तो ख़राब होनी ही थी। तो हम लोग गए। कैसा था हजे तो महंगा होना, आई डोंट नो, मतलब इतना घूमने के बाद मुझे लगता है मैंने उससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी देख रखी है आई थिंक, जो भी है। तो हम गए, सीढ़ियाँ थी, हम चढ़े, लॉबी थी। लॉबी लाइक नॉर्मल थी, इतनी हाई फाई नहीं थी जैसे इमेजिन रही, लाइक बहुत ही लाखों की लॉबी होगी वैसा नहीं था। मतलब फ्रेशनेस थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी लाइटिंग कमी थी, और स्टाफ उतना वेलकमिंग नहीं था, मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब लग जाता है स्टाफ को देख के या फिर उनका बिहेवियर देख के, स्टाफ उतना वेलकमिंग नहीं था इंडियंस के लिए। आई थिंक फॉरनर के लिए डेफिनेटली था, बट इंडिया के लिए नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी। फिर हम कोई बताने के लिए था भी नहीं, मतलब कि लाइक गार्ड वार्ड होते हैं बताइए इस साइड रेस्टोरेंट है, कुछ वैसा नहीं था। हमें खुद ही लाइक लोगों से पूछ के, शॉप जो थी अंदर उनसे पूछ के जाना पड़ा था। हम पहुँचे, एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आपको लाइक लाखों की प्रॉपर्टी में जो रेस्टोरेंट है वो लाखों का या फिर बहुत ही स्वर्ग लोक इंद्र लोक जैसा हो, तो आप बहुत ही गलत हैं। जो रेस्टोरेंट था इट वाज लाइक एक बगीचे में नॉर्मल सी चेयर लगा दी गई है और कैंडल भी नहीं जलाई गई है, लिटरली ऐसा था। फ्लावर भी नहीं था। मतलब नॉर्मली 5 स्टार प्रॉपर्टी एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो लोग अपनी टेबल पे फ्रेश फ्लावर्स रखते हैं और टी लाइट कैंडल रखते हैं। वहाँ पे वो चीज़ भी नहीं थी, और जो टेबल होता वो भी लाइक प्रॉपरली आयरन नहीं था। और फिर चेयर्स थी वो एकदम नॉर्मल थी, लाइक यू नो लाइक वैसे लगी इस प्रॉपर्टी में ऐसी चेयर, लाइक दिमाग में थॉट आता है कि इस प्रॉपर्टी में ऐसी चेयर है, भैंस की यार। और जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहाँ पे कोई था भी नहीं कि लाइक गाइड लगी आप आपकी टेबल यहाँ पे है, कोई मतलब नहीं था लिटरली। आपको खुद ही किसी को पकड़ना है, खुद ही बताना है कि गिव मी अ टेबल फॉर दिस पर्सन, एंड हम टेबल पे बैठे। एंड दे वर लाइक आपको मिनिमम इस टाइम पे हम चाय नहीं देंगे आपको, और आपको मिनिमम पर पर्सन 3500 स्पेंड करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस प्लस टैक्स जो भी था, बट 3500 पर पर्सन। और हम 4 लोग हैं, तो अगर एक बंदा इतना खर्च करेगा और मान लो टैक्सेस लगाएगा फिर 15,000। और मतलब मैं ऐसे थी ओके, मतलब एक तो पहली बार जो प्रॉब्लमैटिक थिंग थी, कहीं भी जो आप रिजर्वेशन करते हैं ऐसी जगहों पे तो वो लोग अपने एंड से बोलते हैं कि अगर आप कर रहे हो तो आपको इतना स्पेंड करना ही करना है। हमें कॉल पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। और किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में 24 आवर बेवरेज
हॉट कोल्ड दोनों अवेलेबल होते जो वहाँ पे नहीं था। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक यार, मतलब इंसान इतना पे कर रहा है, इस चीज़ के लिए पे कर रहा है, और लोगों का एटीट्यूड भी इतना ख़राब है कि लोग इतनी वेलकमिंग फील नहीं हो रहे। बहुत लाइक एटीट्यूड था, लगा था कि भाई ये प्रॉपर्टी ना बस फॉरनर्स के लिए ही बनाई गई है, इंडियंस को ना यहाँ पे बस गाय और भैंस समझा जा रहा है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। मतलब मैं इतनी जगह गई हूँ, कहीं भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई है। मतलब समझ जाते हैं अब लोगों के हाव भाव से, जैसा वो ठीक है बहुत ईजिली समझ आ जाता है। मैंने कहा भाई ये वही है, वो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली लाइन है यहाँ पे। हम भी वही महान थे कि भाई हम इतना फूके ना ऐसे लाइक वो नहीं करने वाले, तो तुम्हारे एंड से तुमने क्लियरली बताया नहीं है, सडनली तुम हमारे सिर पे बम फोड़ रहे हो। तो ऑफकोर्स इंसान की हार्ड अर्न मनी होती है। हम भी बहुत ढीठ लोग हैं, हम भी इंडियंस हैं, हमने प्रूव कर दिया। हमने गए, हम उठ गए फॉरन टेबल से, हमने अच्छे से प्रॉपर्टी को देखा और अच्छे ढेर सारी फोटो और वीडियोस बनाई, अपना इंडियन पन भारतीयपन बाहर निकाला अच्छे से, लाइक फोटो वीडियोस प्रूफ इकट्ठा कर लिया कि हम यहाँ पे आए थे। और फिर हम बस अपनी गाड़ी बुलाई और फिर हम बैठ के आराम से निकल गए, फिर आइफा में गए। और हम एंड में सोच रहे हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा खराब है, आइफा या रामबाग। एंड देन इन कंक्लूजन में शायद आइफा को अवार्ड मिला। बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लाइक ऐसी प्रॉपर्टी लाइक इंडियंस को ऐसे ट्रीट करेगी। मतलब इंडिया में ये प्रॉपर्टी है, एक इंडियन द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, और ये ताज होटल के अंदर आते हैं। ताज होटल इस्टेब्लिश करने का मकसद ही यही था कि इंडियंस वेलकम फील करें, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज इंडियंस को होटल में अलाउ नहीं करते। तो मेन ताज होटल इसीलिए पर्पज सेटअप हुआ था, और उन्हीं की प्रॉपर्टी में इंडियन को ऐसे ट्रीट करें तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो या इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग आई विल से। बहुत ही लाइक वैसी फीलिंग है कि लाइक वाई वी आर पेइंग द सेम अमाउंट, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट एज अ फॉरनर्स। So it was very disheartening. So guys, if you're planning for a special meal or special occasion, so I would suggest कि go to Leela. It's a very 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 nice place, nice restaurant. अगर आप उतना ही spend करें तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली। They are very welcoming, they are very nice, and the food is really good. So यहाँ का एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मोहन महल। वहाँ पे रिजर्व करें, वहाँ पे जाके अपना ओकेजन सेलिब्रेट करें। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और इनके इतना वर्थ इट नहीं था कि इंसान स्पेंड करें यहाँ पे। सो या गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।